मैडम प्लीज स्टार्ट। हाँ, सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी प्रथम भाषा कुमार भारती में। विषय मैंने दिया है व्याकरण, उपयोजित लेखन, विज्ञापन पढ़ेंगे जो एसएससी बोर्ड में 5 नंबर का हमको पूछा जाता है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन। अब हम विज्ञापन क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जैसे समझो कहीं हम कोई दुकान खोलते हैं या किसी चीज की हमें बिक्री करनी होती है, अपने माल को अधिक से अधिक हमें बेचना होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, लोगों को उसके बारे में बताते हैं, जिसे कहते हैं विज्ञापन। तो विज्ञापन एक ऐसा माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान व खाद्य पदार्थ आदि का प्रचार कर सकते हैं। हम वस्तु को तरह तरह के विज्ञापनों में देखकर उनका आकलन करके खरीदते हैं। अर्थात हम देखो हर तरह के वस्तुओं को हम देखते हैं, जैसे कोई त्योहार आता है या कोई कार्यक्रम हमारे घर में होता है तो हम उस चीज को खरीदने के लिए बाहर मार्केट में जाते हैं। अब मार्केट में हमें तरह तरह की दुकानें दिखाई देती हैं। अब हमें किस दुकान में जाके अपने सामान को खरीदना है, वो अच्छी है कि नहीं अच्छी है, उसके साथ कोई गारंटी है कि नहीं, हम इन सब पे भी विचार करते हैं और उसका दाम कितना है। तो इस तरह से हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में कई तरह की बातें आती हैं। तो विज्ञापनों में दिखाए गए अलग अलग ब्रांड यानी कंपनी की वस्तुओं का मापदंड भी हम देखते हैं, जैसे कि वस्तु महंगी ना हो, किफायती हो, अच्छी क्वालिटी की हो, गारंटी तथा वारंटी के साथ हो, इत्यादि। अब हम जानेंगे कि विज्ञापन का अर्थ क्या है। देखिए बच्चों, वर्तमान काल में वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने एवं उनके उपभोग पर भरपूर जोर दिया जा रहा है। आज इतने सारी दुकानें खुल गई हैं, इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं कि हर एक जो बिक्री करने वाला व्यक्ति है वो सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक हमारी दुकान पे आए और हमारे ही सामान को खरीदे और सबसे ज्यादा लाभ मुझे मिले। तो इसके लिए क्या हो गया है, एक मार्केट में प्रतियोगिता स्थापित हो गई है, एक प्रतियोगिता निर्माण हो गई है, जिसकी वजह से हर एक जो दुकान के मालिक हैं या जो उनके अपने बिक्री को जो बढ़ाना चाहते हैं, वो तरह तरह के विज्ञापन को लेकर आए हैं, उस पे छूट देते हैं, बहुत सारी मतलब लोभ देते हैं, ललचाते हैं ग्राहक को, ताकि वो उसकी तरफ खींचे हुए चले आए और उनके प्रोडक्ट को, उनके उत्पादित वस्तु को खरीदे। उत्पादक अपनी वस्तुओं की बिक्री द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो उपभोक्ता उनका प्रयोग कर सुख एवं संतुष्टि पाना चाहता है। उपभोक्ताओं की इसी प्रवृत्ति का फायदा उठाने के लिए उत्पादक तरह तरह के साधनों का सहारा लेते हैं। मतलब हर तरह के विज्ञापनों का, हर तरह के लुभावन चीजों का वो सहारा लेते हैं, जिससे उनकी जो वस्तु है वो बिक जाए। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आज वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का प्रमुख हथियार क्या है, विज्ञापन। अब हम जानेंगे कि विज्ञापन की परिभाषा क्या है। देखो बच्चों, विज्ञापन शब्द में विसर्ग उपसर्ग लगाने से बना है, जिसका अर्थ है विशेष, व ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना, अर्थात सार्वजनिक सूचना देना। अभी ज्ञापन का अर्थ हमने देखा जानकारी देना, उसके आगे वि शब्द लग जाने से क्या हो गया, विशेष जानकारी देना, अर्थात बहुत बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बताना, ताकि ग्राहक वहां पर आए और बिना सामान ले उनके दुकान से न जाए।
इस परिभाषा को मैंने सरल शब्दों में यहाँ पे लिख के बताया है आप लोगों को, देखिए। और साथ में देखो बाजू में मैंने एक चित्र भी लगाया है पास में, जिसको देख के आप कल्पना कर सकते हो कि अपने प्रोडक्ट को मतलब बेचने के लिए किस तरह से शब्दों का प्रयोग किया है, किस तरह से उन्होंने उस वस्तु को बेचने के लिए उसके गुणों का उल्लेख किया है, ताकि आज के आम जीवन में ये सब चीजें हो रही है ग्राहक के साथ, तो वो इसे पढ़कर आकर्षित होकर उनके दुकानों में वो खरीदने के लिए वहां पर आ जाए। अब इस परिभाषा का सरल शब्दों में देखो मैंने कैसे लिखा है। खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने व लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। समझ में आया ना बच्चों? खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने व लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला जनसंचार ही विज्ञापन कहलाता है। जनसंचार का मतलब होता है लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना। यह जानकारी उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं आदि से जुड़ी होती है। विज्ञापन में वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, बढ़िया ही नहीं सबसे अच्छा, 7 ईयर मतलब 7 सालों की रिसर्च से ये ऑयल यहाँ पे तैयार हुआ है, जिसका ये प्रचार हम इन शब्दों से, जैसे यहाँ पे लिखा ना, उसके गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञापन के कारण उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के अच्छे दाम मिल जाते हैं, तो उपभोक्ता को वस्तुओं की जानकारी, तुलनात्मक दाम एवं चयन का विकल्प मिल जाता है। आजकल टीवी के माध्यम से, रेडियो के कार्यक्रम के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, भवनों की दीवारों पे भी आप देखोगे कि विज्ञापन के पोस्टर लगे होते हैं, या तो उनकी पिक्चर भी बनाई हुई हमें दिखाई पड़ती है। अब हम जानेंगे कि विज्ञापन लेखन के उद्देश्य क्या है और उसके कार्य क्या है। आइए देखते हैं। पहले नंबर पे है किसी सेवा या वस्तु की बिक्री को बढ़ाना तथा नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना। आम जनता में वस्तु या सेवा का प्रचार प्रसार करना तथा किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। तीसरे नंबर पे देखो क्या है, बाजार में उपलब्ध या नवीन वस्तु की जानकारी देना व उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास को उत्पन्न करना। जब ग्राहक बाजार में जाता है तो उसकी रुचि को भी दुकानदार जानने का प्रयास करता है और उसी से वो आकलन लगा लेता है कि ये व्यक्ति को ये सामान चाहिए, तो इसके प्रति मुझे इसको क्या करना है, विश्वास दिलाना है कि ये जो मेरे यहाँ से आप सामान लोगे वह एकदम खरा निकलेगा, मतलब इसमें आपको कोई भी गलती या कोई भी चीजें खराब होकर आपको नहीं मिलेगी। इसलिए उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास को उत्पन्न करना तथा उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करना, मतलब जो पहले कैसा था और अभी का प्रोडक्ट कैसे आया है, इन दोनों में उनको वो याद करा के, मतलब स्मृति करके उन्हें प्रभावित करना। अब चौथे नंबर पे देखिए, कंपनियों के नए योजनाओं की जानकारी से परिचित करवाना व विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता की मांग में वृद्धि करना तथा वस्तु को खरीदने की प्रेरणा देना। यहाँ पे वो कहते हैं कि कंपनियों के नए योजनाओं की जानकारी से परिचित करवाना व विशेष छूट। देखो जैसे कोई त्योहार का मौसम होता है, जैसे दिवाली आ गया या कोई फेस्टिवल आता है, त्योहार आता है, तो उसमें क्या करते हैं,
सभी दुकान वाले लोग कुछ न कुछ छूट रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि वो छूट का लाभ उठाकर ज्यादा से ज्यादा ग्राहक या उपभोक्ता उनकी दुकान में आए और उस सामान के प्रति आकर्षित होकर उसे अपने घर लेके जाएं, जिससे उस दुकानदार या उस कंपनी को भी फायदा होगा और जो सामान लेकर जा रहे हैं वो भी उससे संतुष्ट हो जाएंगे कि हमने जो भी सामान सस्ते में या छूट पर लिए हैं वो सामान हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। उपभोक्ता, हाँ, वह विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता की मांग में वृद्धि करना तथा वस्तु को खरीदने की प्रेरणा देना। अब 5वें नंबर पे देखिए, विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादन की तुलनात्मक जानकारी देता है। जैसे मैंने कहा था कि आजकल प्रतियोगिता का बहुत ही दौर चल रहा है, तो हर दुकान सोचते हैं, हर कंपनियां सोचती है कि उस कंपनी को पीछे करके मैं आगे जाऊं, वो सोचता है उसको पीछे करके मैं आगे जाऊं। लेकिन इसी आगे आगे जाने में कंपनियां क्या करती हैं, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक वस्तु का हमारे सामने एक तुलनात्मक रख देता है, जिससे हम सोचते हैं कि नहीं, इसमें ये परेशानी, ये मतलब इसमें ये चीज खराब हो गई थी, तो अब हमें ये चीज लेना चाहिए क्योंकि इसका प्रोडक्ट हमें दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हम देखते हैं विज्ञापन के प्रकार। अब विज्ञापन के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। समझ में आया बच्चों? विज्ञापन के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आज हम इन्हीं 3 विज्ञापनों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एसएससी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये भी ध्यान रखो कि हमें विज्ञापन के पूरे 5 अंक लेने हैं बच्चों। ये 5 अंक ऐसा है कि अगर इसमें आप जरा सा खाली थोड़ा सा ध्यान दे के बना देते हो उस विज्ञापन को सरल सीधे ढंग से, तो वो 5 अंक आपके पास से कहीं नहीं गए हैं, वो आपके हाथ में ही है, समझ लीजिए। इसमें इस विज्ञापन में पहला प्रकार है वस्तु संबंधी विज्ञापन। दूसरा विज्ञापन है बच्चों व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। तीसरा है स्थान संबंधी विज्ञापन। अब हम इनके बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। विज्ञापन के प्रकार का विस्तार। पहला है वस्तु संबंधी विज्ञापन। देखिए, इस विज्ञापन में जो वस्तु बेचनी है उसके बारे में आकर्षक जानकारी देकर ग्राहकों को यह वस्तु लेने के लिए आकर्षित किया जाता है। जैसे अखबार में हम इसका प्रचार प्रसार देते हैं, रेडियो पर, टेलीविजन पर, या अब अच्छे सबसे अच्छा उदाहरण तो ये भी है बच्चों कि जब आप लोग कार्टून देखते हो या कोई सीरियल देखते हो या घर में न्यूज देखते हो, तो उसमें देखो बीच बीच में प्रचार प्रसार भी आता है, बीच बीच में विज्ञापन आता है। क्यों वो आता है? क्योंकि वो न्यूज देखते देखते वो अपने भी सामानों की, अपने भी प्रोडक्ट के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे दोनों काम देखो वहां पर हो रहा है। ग्राहक समाचार देखने बैठा है या घर में जो भी व्यक्ति है समाचार देख रहे हैं, तो साथ में बीच बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेते हुए विज्ञापन को भी दिखाया जाता है, ताकि उनको वर्तमान में जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उसके बारे में भी उनको जानकारी प्राप्त होती रहे। तो इसी तरह यहाँ पे दिया है कि अखबार में, रेडियो पर, टेलीविजन पर यह विज्ञापन बहुत आते हैं। ज्यादातर केस तेल, शैम्पू, कुर्सी, मेज, साबुन, पाउडर, मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े, ज्वेलरी, खाद्य पदार्थ के विज्ञापन हमें क्या होते हैं, अधिक से अधिक देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक समझाने हेतु एक मैंने यहाँ पे विज्ञापन यहाँ पर लगा के रखी हूँ, तो जिससे हमें यह वस्तु बेचने के लिए किस तरह से लोग, कंपनी या जो भी है दुकानदार हैं, तो वो लोग किस तरह से अपने प्रोडक्ट को हमारे सामने अपने शब्दों की शैली के अनुसार, अपने भाषाओं के अनुसार, अपने कुछ प्रोडक्ट को के गुणों को बढ़ा चढ़ा कर किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और हम उसमें उसको देखते हुए, उनकी तरफ आकर्षित होते हुए उस वस्तु को न चाहते हुए भी खरीदने के लिए चले जाते हैं। अब दूसरा विज्ञापन के प्रकार में है बच्चों व्यक्ति संबंधी। देखो,
अब यहाँ पे देखिए, इस विज्ञापन में किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्त करने के लिए योग्य व्यक्ति की खोज की जाती है, जिसके आधार पर उसे उस पद को दिया जाता है। जैसे चौकीदार, आया, सेल्समैन, रसोइया, मैकेनिक, शिक्षक, ड्राइवर आदि के बारे में टीवी, रेडियो या अखबारों में ही विज्ञापन दिए जाते हैं। इस जगह पे देने से क्या, अभी अखबारों में क्या होता है कि हर एक आम नागरिक अखबार को पढ़ता ही है, घर में समाचार पत्र आते ही हैं, तो उसके जरिए उनको पता चलता है कि हमें कहाँ पर वैकेंसी है, कहाँ पर मुझे अपने योग्यता का प्रमाण देना है, जिसका आकलन करके मुझे वो पद प्राप्त हो जाए। तो इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए वो लोग कहाँ पे, समाचार के माध्यम से भी मिलता है, और ये अपना टीवी के माध्यम से भी हमें उन सब की खाली जगह की हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिससे वह उस पोस्ट के लिए, उस पद के लिए हम अप्लाई करते हैं, हम निवेदन पत्र, आवेदन पत्र उनको सब भेजते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने ये सब एक समझाने हेतु यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर लगा के रखी हूँ कि जैसे यहाँ पे देखो, हाई कोर्ट में कहीं पे पहले के आए होंगे कि सीधी भर्ती है, किसी समाचार पत्र में ये प्रसारित हुआ था, तो उसमें योग्यता दी गई है, पद कितना खाली है वो बताया गया है, सभी राज्यों के लिए है, जल्दी से फॉर्म भरें। तो ये क्या है, जल्दी भरिए मतलब बहुत कम जगह है, तो हम इसको देखकर इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और अभी तो नेट इतना आ गया है कि देखो, यहाँ पे लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, कि आप अगर यहाँ वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन भी उसे अपने पोस्ट के लिए आप अपना पेपर, आवेदन, जो भी पत्र है वो भेज सकते हैं। फिर तीसरा हम देखेंगे बच्चों, विज्ञापन में स्थान संबंधी। इस विज्ञापन में मकान, फ्लैट, दुकान आदि को किराए पर देने या बेचने या खरीदने के संबंध में यह विज्ञापन शामिल किए जाते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे ये मैंने फोटोज में आप लोगों को दिखाया है कि किसी भी सामान को बेचना हो, आजकल तो देखो बहुत सारे दूरदर्शन पे बहुत सारे कंप्यूटर के माध्यम से आ गए, जैसे ओलेक्स आ गया है, बहुत सारा इस तरह से आ गया है कि आप घर बैठे भी अपने मोबाइल पे सर्च कर सकते हो, अपने कंप्यूटर पे सर्च करके देख सकते हो, उसे उस जगह आपको बेचनी है तो उसका आप इश्तिहार दे सकते हो। सबसे सीधा साधा सरल ये है कि हर घर में अखबार आता है, तो उसमें भी देखो एक पेपर आ जाता है, कहीं कोई नया क्लास खुला है, कोचिंग क्लास है, कुछ भी है, तो उसके जरिए हमें पता चलता है कि इस जगह पे ये चीजें खुली हुई है। तो एक बार हमारे मन में ऐसी इच्छा होती है कि हमें जाके वहां पे देख लेना चाहिए कि भाई कैसा क्या है। तब उसके बाद हम घर में आके सोच विचार करते हैं, उसके पंपलेट पे जो भी इश्तिहार छपा हुआ है उसके बारे में सोचते हैं, अगर उसमें कुछ डिस्काउंट है, कुछ फ्री है, तो वो भी हम देखते हैं। उसके बाद हम अपना एक निष्कर्ष लेकर, अपना माइंड सेट करके हम उस जगह को खरीदने या देखने जाते हैं। तो ये सब हमें कैसे पता चलता है, विज्ञापन के जरिए। अब हम देखेंगे कि विज्ञापन लिखने की शैली किस प्रकार होनी चाहिए। देखिए, इसमें पहला है, मूल विषय वस्तु का स्पष्ट प्रचार प्रसार होना चाहिए। अब जैसे हमें कोई विज्ञापन देना है, तो वो विज्ञापन, अभी जैसे हमको एग्जाम में 5 अंक के विज्ञापन पूछ लिए हैं किसी भी विषय पर, तो हमें अब वो विज्ञापन कैसे बनाना है, उसके बारे में हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, उसी के बारे में हम आज यहाँ पर अभी देखेंगे। तो उसमें नंबर 1 पे क्या है कि मूल विषय, मूल विषय मतलब जिसके बारे में तुम्हें विज्ञापन बनाने के लिए कहा गया है, तो वो जो विषय है वो विषय स्पष्ट रूप से उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, और जिस विषय के बारे में हम विज्ञापन देने वाले हैं वो विज्ञापन का हेडिंग थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। जिसका विज्ञापन करना है उसे बड़े अक्षरों में लिखें। फिर सेकंड नंबर पे है, कम से कम शब्दों में अधिकाधिक आशय व्यक्त करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसके बारे में पूरा निबंध लिख दे, हमें यहाँ निबंध नहीं लिखना है, हमें उसके बारे में कम से कम उसके आशय मतलब उसके गुणों का वहां पे उल्लेख करना चाहिए, और विज्ञापन में आवश्यक सभी मुद्दों का समावेश हो
उस विज्ञापन में सारे मुद्दे आ जाने चाहिए, लेकिन कम से कम शब्दों में। तो इसके लिए हमें थोड़ी से यहाँ पे अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा कि हम किस तरह से उसके गुणों का उल्लेख करें कि हमारा कम शब्द में भी वो प्रयोग हो जाए और जो हमने दिया है उसके बारे में भी आ जाए। भाषा सरल, सहज, रोचक एवं संक्षिप्त व वाक्य छोटे छोटे, प्रभावशाली व अर्थपूर्ण होना चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, रोचक व संक्षिप्त, जैसे छोटे से, जैसे हम एक वाक्य में लिखते हैं ना उत्तर, उस तरह से। वाक्य छोटे होने चाहिए, जैसे शब्दों के समूह में हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं ना, उस तरह से वो वाक्य छोटे, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होना चाहिए। जो भी शब्द लिखोगे उस शब्द से उसका अर्थ झलकना चाहिए। विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करें। उस जो हम जिस चीज प्रोडक्ट का, जिस उत्पादन का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं या जानकारी दे रहे हैं, उसमें उसके गुणों का भी उल्लेख हमें करना है। विज्ञापन प्रस्तुति में नयापन, वर्तमान से जुड़ाव तथा दूसरों से भिन्नता हो। अभी यहाँ पे कैसा है, विज्ञापन की जो आप प्रस्तुति दोगे उसमें कुछ नयापन होना चाहिए। क्योंकि देखो, अभी सामने वाले ने एक विज्ञापन दिया है, अगर ठीक हम उसी तरह दूसरा विज्ञापन भी देंगे तो ग्राहक उसको पढ़ने का मन भी उसको नहीं करेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, मम्मी घर में खाना बनाती तो रोज रोज एक ही हम खाना खा खा के बोर हो जाते हैं, तो उसी खाने में अगर ये मम्मी कुछ नयापन थोड़ा सा ला देती है चुटकी बजा के, तो क्या हो जाता है, हमें हमारा जो स्वाद रहता है, जो टेस्ट रहता है, वो झट से बदल जाता है और हम खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी बताया गया है कि जो आप विज्ञापन देते हो उसमें कुछ नयापन आना चाहिए। वो नयापन क्या है? आज के वर्तमान को लेते हुए, आज पब्लिक क्या चाहती है उसको लेते हुए उस विज्ञापन में उसका जुड़ाव होना चाहिए, तथा दूसरों से अलग होना चाहिए। मतलब सेम कॉपी नहीं होना चाहिए, कि जो अभी हम टीचर भी कहती है ना कि इसको अपने शब्दों में लिखो, हमको वो डाइजेस्ट के, गाइड के शब्द नहीं चाहिए, हमें उसको अपने शब्दों में चाहिए। तो दूसरों से भिन्नता हो। और विज्ञापन में क्या है बच्चों की, नारा और स्लोगन अगर कर सकते हो उसमें सम्मिलित, तो उसको अवश्य करो। ठीक है। विज्ञापन बहुत आकर्षक होना चाहिए और ऐसा हो कि जो सबको अपनी ओर आकृष्ट कर ले। इसके पहले के लेसन में हमने पढ़ा था ना, आकृष्ट करना मतलब ध्यान केंद्रित करना, हमारा ध्यान अपने आप उस तरफ चला जाए, मतलब विज्ञापन हमारा इस तरह से होना चाहिए। फिर छठे नंबर पर है, विज्ञापन को हमेशा बॉक्स में ही लिखे। वो बॉक्स आप आयताकार भी बना सकते हो, गोल में भी बना सकते हो, लेकिन एकदम चींटी जैसा नहीं बनाना है। बॉक्स ऐसा बनाना है जिसके अंदर हम अपने विज्ञापन के बारे में सभी चीजों को अच्छी तरह से लिख सके। अब मैंने यहाँ पे देखो लिखा है कि आवश्यकता अनुसार चित्र बनाएं। चित्र बहुत सुंदर नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए। चित्र एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अभी देखो बच्चों, चित्र पे हमारा ज्यादा फोकस नहीं है। हम चित्र से अगर ठीक है, अगर हम चित्र बनाते हैं तो एक से ज्यादा चित्र बनाना नहीं है, क्योंकि चित्र बना देते हैं बच्चे बहुत बड़ा, और उससे संबंधित जो हमें लिखना है, जैसे यहाँ पांचों में मैंने बताया है, वो रह जाता है। तो जब वो लिखना रह जाएगा तो हमें नंबर किस पे मिलेंगे? तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना है, चित्र यदि तुम्हारे मन में कल्पना है, छोटा सा एक चित्र बना दो, लेकिन उस चित्र से संबंधित वहां पर हमें वो गुणों को, वो स्लोगन को, वो नारे को, उसमें सब में हमको लिखना है। फिर सातवें नंबर पे देखिए, विज्ञापन लेखन करने से पहले चौकोर आयत बनाना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना एक बॉक्स, तो वो बॉक्स क्या है, जैसे हमने भूमिति में पढ़ा है ना, चौकोर, आयताकार, गोलाकार, तो उस तरह से तुम्हें वहां पे उन भूमिति के थोड़े से दो पार्ट को यहाँ पे सम्मिलित करना है, आयताकार और गोलाकार को, उससे ज्यादा नहीं। विज्ञापन को पेन से ही बनाना है, पेंसिल और स्केच पेन का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। आठवें नंबर पे देखो, विज्ञापन में संपर्क स्थल
फोन नंबर, ईमेल आईडी भी आप लोगों को लिखना है। ईमेल आईडी नहीं लिखते हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन संपर्क संपर्क लिख देना है, फोन नंबर, वहां का पता लिख देना है, तभी तो कोई ग्राहक आपके दुकान पर पहुंचेगा। जब ये दो चीज लिखोगे ही नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये विज्ञापन इधर से आई है तो मुझे यहाँ पे जाके ये सामान को खरीदना है। तब तो हम और भी गोल गोल घूमते रह जाएंगे, जिस तरह से पृथ्वी गोल गोल घूमती है ना। फिर 9वें नंबर पे है अलंकारिक काव्य में प्रभावी शब्दों का उपयोग करते हुए विज्ञापन अधिक आकर्षक बनाए। अलंकारिक काव्य मतलब कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, तुकबंदी का प्रयोग करो, जिससे ग्राहक उसको पढ़े तो वह खुश हो जाए और बोले कि नहीं हमें इस, और इतना आकर्षित हो जाए, उसका मन इतना ललचा जाए कि वो उस चीज को बिना खरीदे रह ही न सके। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया विज्ञापन लिखने की शैली। अब मैं ये बताती हूँ, अब हमने शैली तो देख ली कि हमको ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। अब हमें क्या नहीं करना है, अब मैं वो बताती हूँ। विज्ञापन लेखन करते समय पेंसिल स्केच पेन का उपयोग हमको नहीं करना है। चित्र डिजाइन ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चित्रों पे नंबर नहीं अधिक मिलते हैं। तुम्हारे लिखने, तुम्हारी लिखावट पे, आपके लिखावट पे और आपके भाषा शैली पे आपने किस तरह का शब्द प्रयोग किया है, किस तरह से वो एग्जामिनर भी उस विज्ञापन के प्रति आकर्षित हो रहा है, उसी पर आपको वो 5 नंबर मिलने वाले हैं। समझ में आया बच्चों? चित्र डिजाइन ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु संबंधित एक ही चित्र बना सकते हैं जिसका हम विज्ञापन कर रहे हैं। जैसे देखो ये पिक्चर में मैंने दिखाया है, कितना ये बच्चे ने स्केच पेन का प्रयोग किया है, अलग अलग पेन का प्रयोग किया है। तो इससे हम आकर्षित नहीं हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि इसको उठा के हम साइड में रख दे कि भाई जब ये विज्ञापन ही ऐसा है तो पता नहीं जो वस्तु हम लेने जाएंगे वो कैसा होगा। तो इसीलिए हमें विज्ञापन लेखन करते समय यह ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है हमको, कि पेंसिल स्केच पेन का उपयोग नहीं करना है। जो भी हम लिखेंगे या जो भी छोटा सा हम एक चित्र बनाएंगे वो सब पेन से ही होना चाहिए। यहाँ तक कि जो बॉक्स भी बनाओगे वो भी पेन से ही बनाना है। पेंसिल का प्रयोग, स्केच पेन का प्रयोग हमें कहीं भी करना नहीं है। अगर हम उस 5 अंक को पूरे अच्छे तरह से पाना चाहते हैं तो ये सब बातों पे हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। चित्र डिजाइन ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु संबंधित एक ही चित्र बना सकते हैं जिसका विज्ञापन हम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं विज्ञापन लेखन के उदाहरण। अब मैंने एक प्रश्न लिखा है यहाँ पे, रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी, उसको अपने कंपनी को रक्षक हेलमेट उसको बेचना है, उनके कंपनी में वो रक्षक हेलमेट तैयार हुई है। अब उसको उसका प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए हमको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने चित्र के माध्यम से भी दिखाया है आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा इसको। तो इसमें ज्यादा कुछ भी कठिनाई नहीं है कि जिससे आपको कोई परेशानी हो, कोई प्रश्न आपके सामने निर्माण हो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस तरह से विज्ञापन के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि यदि आप चित्र नहीं भी बनाओ और इन सब गुणों का उल्लेख कर दो तो वो 5 नंबर हमारे हाथ से कहीं भी नहीं गया है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। पहले मैंने क्या लिखा है कि एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। अब आप ये देख रहे हो आपके सामने, ये एक मैंने ब्लैक पेन से एक बॉर्डर बनाया है, तो ये मैंने एक आयताकार विज्ञापन के लिए एक बना दी हूँ। ये जो अभी हमको किस पे कंपनी को क्या बेचना है, रक्षक हेलमेट, तो ये रक्षक हेलमेट मैंने बड़े अक्षरों में लिख दिया। ठीक है, नंबर 1 पे ये आ गया विज्ञापित वस्तु का नाम। फिर दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल धमाका, खुशखबरी, खुल गया, जैसे लुभावने शब्दों को लिखना चाहिए, जैसे धमाका,
खुश खबर, खुश खबर, ऐसे हम लिखते हैं ना सबकी भाई। आप लोग ने देखा होगा कि माइक लेकर भी रोड पर, सड़क पर अपने दुकान के बारे में, जब नई नई दुकान खुलती है, प्रोडक्ट बेचनी रहती है, तो वो लोग इस तरह से चिल्ला के बताते हैं, आइए आइए हमारे दुकान में आइए, यहाँ पर 1 लीटर पे और 1 लीटर दूध फ्री, ऐसे करके भी देखो आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे करके वो क्या करते हैं, हमारे मन को लुभाते हैं, और हमें नहीं भी लेना रहता है तो भी हम लेके आ जाते हैं। घर में मम्मी पूछती है क्यों लेके आई, जरूरत नहीं था, नहीं 1 पे 1 फ्री था ना इसलिए मैं लेके आ गई। तो ऐसे ये क्या हो गया, वो उसका बेचने का एक जरिया हो गया। ठीक है, तो दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों को लिखना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये छोटा सा डिजाइन बनाया है, धमाका धमाका, बीच में हमने विज्ञापित वस्तु का नाम लिख दिया। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, बाई और मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। बाई और ये, अभी ये रक्षक हेलमेट तो हम बेच रहे हैं, लेकिन अब इसका कुछ क्वालिटी तो होगा, ऐसे नहीं कि सर में लगाते ही टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने सर की हिफाजत करनी है, तो उसके गुण का क्या उल्लेख किया है, मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिजाइन, ऐसा बताया है कि किस तरह से ये प्रोडक्ट बनाया है, कैसा बना है, ये मजबूत है, हल्का भी है, कि सिर पे लगाने पे ऐसा नहीं कि पत्थर रख दिया हो, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। आकर्षक रंग है, कई तरह के रंग है, ब्लैक है, काला है, नीला है, लाल है, जैसा आपको चाहिए, हर प्रकार के रंग हैं, आकर्षक रंग है, जो अगर आप उसको पहनोगे तो देखने वाले को भी बढ़िया लगेगा। और कैसा है, डिजाइनदार है। तो ये क्या हो गया, इस हेलमेट के गुणों का यहाँ पर उल्लेख किया है। समझ में आया। फिर क्या दिया है देखो, दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। अब अगर आपको चित्र आता है बनाने, चित्र पे देखो कैसे भी बनाओगे चलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि बनाना ही है। अगर तुम कैसे भी आड़ा टेढ़ा थोड़ा सा बना देते हो तो भी चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने चित्र को भी बना दिया। फिर हमने क्या लिखा वहां पे, प्रेरक शब्दों का हमने प्रयोग किया। क्या है वो, स्टॉक, सीमित या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइन में होना चाहिए। देखो यहाँ पे 5वां नंबर भी मैंने डाला है, और यहाँ पे लिखा है स्टॉक, सीमित, मतलब मैंने इतना सब तो बता दिया, धमाका भी बोल दिया इसके बारे में, इसके बारे में मैंने इसके गुणों का उल्लेख भी कर दिया। फिर मैंने क्या कहा, स्टॉक सीमित है, जल्दी से आओ और ले जाइए अपने घर में, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा हमने, महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध है, इसके साथ में हमने एक ये भी लिख दिया यहाँ पे। फिर देखो छठे नंबर पे क्या है, मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। आप सामान तो खरीद रहे हैं, सब चीज बता दिए, अब थोड़ा छूट मिल जाता तो बहुत अच्छा होता ना। अब मम्मी पापा जाते हैं, हम साथ में जाते तो बोलते हैं ना, भैया ये 10 रुपए का दे रहे हो तो 8 रुपए में ले लो ना, क्योंकि हम वहाँ हमारे मन में भी क्या लालच है, वो चीज भी मैं खरीद लूं और थोड़ा सा फायदा भी हो जाए मेरा, ऐसा हम सोचते हैं ना। तो बोलते हैं भैया 10 में नहीं, भैया 8 में दे दो ना, तो 2 रुपया बच जाएगा, तो हम उस 2 रुपए से कुछ और खरीद लेंगे। तो ये हमारे मन की लालच भी है, और सामने वाले ने जो ललचाया है उसे खरीदने का भी मन में लालच है। तो वहां पे उस दुकान वाले ने भी पहले से ही लिख दिया कि स्टॉक सीमित है, और कितने प्रतिशत की उसने छूट दे दी है, 15% की छूट दे दी है। आप 10 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो, लेकिन पूरा 100% मत लिखना, नहीं तो वो फ्री में चला जाएगा पूरा का पूरा, और तुम्हें कुछ लाभ ही नहीं होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी, जैसे मैंने कहा था ना कि नारा या स्लोगन यदि तुम्हें आता है तो कुछ तुकबंदी, राइमिंग वर्ड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसके आधार पर तुम यहाँ पे 2 सेंटेंस लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, है ना। तो ये आपने क्या किया, वहां पे एक तुकबंदी, एक गाने की तरह कुछ पंक्तियां वहां पे लिख दी, जैसे जो पढ़े कि आपके सिर का रखवाला क्या है, रक्षक हेलमेट।
फिर यहाँ पे देखो मैंने लिखा है संपर्क करें। अब ये सब तो मैंने बता दिया, अब ये चीजें मिलती कहाँ है ये भी तो पता होना चाहिए। तो संपर्क करें, फोन नंबर का उल्लेख करें। ये इस विज्ञापन में आपको संपर्क नंबर डालना है, पता लिखना है, तभी ग्राहक इस आकर्षित विज्ञापन को देखकर आपके दुकान पर सही सही वहां पर पहुंच जाए और आपने जो इतना अच्छा विज्ञापन बनाया है उस चीज को खरीदे बिना वो रह नहीं पाए और उसको भी लाभ हो, दोनों तरफ लाभ हो। मतलब जिसका दुकान है, जिस कंपनी ने इसे निकाला है उसको भी अधिकाधिक लाभ हो और ग्राहक यानी आप जो हो आपको भी उसके प्रति संतुष्टि प्राप्त हो कि मैंने जो भी सामान खरीदा है इससे मैं संतुष्ट हूँ, मेरा पैसा भी वेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैंने सेकंड भी प्रश्न लिखा है यहाँ पे, रुचिकर परिधान शोरूम को अपने परिधानों की बिक्री बढ़ानी है। ठीक है, वे सभी परिधानों पर वो क्या कर दे रहे हैं, हमको 20% की छूट दे रहे हैं। अब इस संबंध में हमको एक विज्ञापन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर नहीं लिया है, ठीक है, सिंपल सीधा सा मैंने बनाया है। बस शब्दों का प्रयोग, भाषा शैली का प्रयोग हमको बढ़िया करना है ताकि उससे हमारे अंक कहीं से भी छूटने नहीं चाहिए। और हमें उस विज्ञापन के जरिए जो एग्जामिनर है या जो हमारी टीचर है हम उनको भी आकर्षित कर रहे हैं कि आप वो 5 नंबर हमको सीधे से पूरे के पूरे दे दीजिए। तो देखो यहाँ पे हमने पहले लिख दिया रुचिकर परिधान शोरूम, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया सेल सेल सेल। जैसे दुकानों में लिखा रहता है ना, बाहर भी लगा रहता है, एक बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है 20% की छूट है, आइए एक लेके जाइए, एक पे फ्री है। तो हमने सेल सेल लिख दिया। मनमोहक एवं मनभावन कपड़ों का एकमात्र स्थान कौन सा है? रुचिकर परिधान शोरूम। अब इसमें क्या क्या इसके गुणों में, उसके उस वस्त्र के लिए, उस जो सेल लगी हुई है उसके लिए उन्होंने क्या स्लोगन डाला है? आधुनिक फैशन मन भावन रंग, सभी आयु के लिए उपलब्ध, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। सेवा का अवसर अवश्य दे मतलब आप हमारी दुकानों में आइए, उस सामान को खरीदिए जिससे आपको पता चलेगा कि ये हमारे दुकानों में या हमारे परिधान शोरूम में जो भी आप वस्त्र या कपड़े लेके जा रहे हो वो सब बहुत ही बढ़िया है, जिससे आप एक बार जाओगे तो फिर से दोबारा आओगे हमारे यहाँ उस कपड़ों को खरीदने के लिए। और उस पर उन्होंने 20% की भारी छूट भी हमने उनको दे दी। अब हमने पता लिख दिया कि भाई ये सब है कहाँ, वो तो इम्पोर्टेंट चीज है ना। तो पता में हमने लिख दिया कांदीवली पूर्व रुचिकर परिधान शोरूम, और मोबाइल नंबर में कुछ भी नंबर डाल दो। यहाँ पे एक ध्यान ये भी देना बच्चों कि अपना सही मोबाइल नंबर, अपना सही पता वो तुमको विज्ञापन में नहीं लिखना है, क्योंकि एज ए हम एक स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम उस विज्ञापन को नंबर प्राप्त करने के हेतु उसे तैयार कर रहे हैं। तो उसमें हमें अपना पता और अपना मोबाइल नंबर असली वाला नहीं देना है, कुछ भी आप लिख दो। ठीक है, अगर वो लिखने में भी नहीं आता है ध्यान ना, तो कुछ पहाड़े के ही 4-5 नंबर लिख दो, बस गिन लेना 10 है, नहीं तो 2 अंक लिख के उसके बाजू में आप क्रॉस भी लगा सकते हो। फिर देखिए मैंने तीसरा विज्ञापन भी लिया है। अब एक मैंने यहाँ पे साड़ी के लिए किया है, बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार करवाया है। इसमें भी देखो सेम वैसे ही लिया है, पिक्चर बनाना मैंने नहीं कुछ भी किया है, सेल सेल दिखा दी हूँ। और मेरा दुकान का जो नाम है मतलब हम सबके, वो हो गया प्रीति, प्रीति साड़ी से स्टोर। तुम यहाँ पे जो भी हमको प्रश्न में जो भी नामों का उल्लेख रहेगा प्रश्न में, वही हमको यहाँ पे बड़े अक्षरों में दर्शाना है, क्योंकि यहाँ पे अभी प्रश्न में प्रीति साड़ी स्टोर के बारे में पूछा गया है या बनाने के लिए कहा गया है। इसके लिए मैंने वही शब्द यहाँ पे विज्ञापित वस्तु को बड़े अक्षरों में लिखकर दिखाया है। फिर यहाँ पे हमने सेल और सेल लिख दिया। अब इसमें क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने स्लोगन वगैरह डाल दिया है कि हर नारी के मन को भाए,
प्रीति साड़ियां सुंदरता बढ़ाए, जल्दी करे कहीं देर ना हो जाए। मतलब जल्दी से आ जाओ इस स्टोर में और जो भी साड़ियां चाहिए लेके चले जाओ। ये हम क्या कर रहे हैं, अपने विज्ञापन के जरिए ग्राहकों के मन में लालच उत्पन्न कर रहे हैं, उनको लालच उत्पन्न कर रहे हैं और उनको आकर्षित करते हुए अपने दुकान में बुला रहे हैं। मन भावन रंग, आकर्षक प्रिंट, सस्ती, मतलब सस्ते दामों में हर एक लोगों को जिस तरह से उनका बजट है उसके आधार पर उनको हमारे इस प्रीति साड़ी स्टोर में कपड़े मिल जाएंगे। और उस पर उन्होंने छूट क्या दे रखी है कि एक के साथ एक फ्री। आओ, एक लेने को आओगे लेकिन आपको दो लेके जाना है, मतलब एक के साथ एक फ्री। एक बार अवश्य पधारे, एक बार हमारे दुकान में जरूर से जरूर आप आए, क्योंकि एक बार जब ग्राहक किसी की दुकान में चला जाता है तो वो जो बेचने वाले रहते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये बार बार हमारे दुकान में आता रहे। तो इसीलिए उनको इतना वो लोग इतने सारे कपड़े दिखाते हैं, इतना सब ये दिखाते हैं, इतनी लुभावनी चीज बताते हैं कि ग्राहक सोचता है कि इससे बढ़िया दुकान और पूरी मार्केट में है ही नहीं। जब भी आएंगे चाचा मामा मामी सबको लेके इसी दुकान में आएंगे, यहीं से सब खरीद के लेके जाएंगे। तो इस तरह से वो लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को या हम जैसे लोगों को बहुत अधिक ललचाते हैं और हम उनके विज्ञापनों की तरफ से आकर्षित होकर उस दुकान में अनायास चले जाते हैं, ना चाहते हुए भी हम वो चीज खरीद लाते हैं। अब देखिए, पुस्तक भंडार पे भी मैंने एक विज्ञापन तैयार किया है। अब विज्ञापित वस्तु का यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है, एक छोटा सा चित्र मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया है। खुल गया खुल गया, क्या है? सरस्वती पुस्तक भंडार। हमारे यहाँ हर प्रकार की पुस्तकें उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। एनसीईआरटी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। फिर यहाँ पे मैंने बताया है 12 रजिस्टर, जो जल्दी से 12 रजिस्टर करवा लेता है उसको 12 रजिस्टरों के साथ, जो रजिस्टर होती है ना बड़ी वाली नोटबुक, 12 रजिस्टरों के साथ 3 फ्री। कोई भी बुक्स वो ले सकते हैं और एमआरपी उसका दाम भी लिख दिया है 10% की छूट, मतलब जो भी दाम रहेंगे उसके ऊपर 10% की छूट भी सरस्वती पुस्तक भंडार वाले दे रहे हैं। और वो भी यहाँ पे लिखे हैं कि एक बार अवश्य हमारे दुकान पर आइए, और यहाँ पे पता लिख दिया है और दूरध्वनि क्रमांक लिख दिया है कि जिसकी वजह से ये पुस्तक भंडार कहाँ पर है। अब सच में आप सब लोग इसको ढूंढते मत बैठ जाना, क्योंकि ये जो भी इसमें लिखा गया है वो विज्ञापन काल्पनिक रूप से आप लोगों के सामने दर्शाया गया है, क्योंकि हमको तो अंक प्राप्त करने हेतु ये सारी चीजें करनी है। समझ में आया? फिर यहाँ पे हमने पता को लिख दिया है। तो इस तरह से यह आकर्षित विज्ञापन हमारा तैयार हो जाता है और हम इसे छपवा कर न्यूज़पेपर में या रेडियो के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं ताकि लोग अधिका से अधिक हमारे दुकानों पर आए और सामान को खरीद कर ले जाएं। अब एक ये लास्ट है 5वां विज्ञापन। अब देखो, सिर मोर छाते का विज्ञापन हमें करना है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या क्या दिखाने को बोला गया है? सिर मोर छाते हमारे धूप से रक्षा करती है, बरसात से भी सुरक्षा करती है ना। अक्सर आप लोगों ने हाथों में देखे होंगे, बहुत सारी महिलाएं हैं, आप लोग भी हो, स्कूल से आते वक्त धूप लग जाती है, जो भी है बरसात होती है, हमें तो इतने सारे अपने स्कूल से, विद्यालय से ही हमें इन सब की सुरक्षा वाली चीजें मिल जाती हैं, छतरी मिल जाती है, रेनकोट मिल जाता है हमको, है ना। विद्यालय से, स्कूल से, हमें बीएमसी स्कूल से मिलता ही है। तो वो हमें सुरक्षा के रूप में धूप से रक्षा, बरसात से सुरक्षा, ये हमें विद्यालय ही करके दे रहा है। फिर है मजबूत, उसकी मजबूती रंग बिरंगे। अब इस सिर मोर छाते के लिए हमें विज्ञापन करना है, तो उसमें हमें क्या क्या दिखाना है? धूप से रक्षा दिखाना है, बरसात से सुरक्षा दिखाना है, रंग बिरंगे दिखाना है कि बहुत तरह की हर कलर का छतरी हमारे पास है, और उसे मजबूती भी दिखाना है। ऐसे नहीं कि एक ही बार घर पे लेके आए और खुल ही नहीं रहा है, इतने जोर से खोले कि टूट उट गया, वैसा नहीं, उसकी मजबूती के बारे में भी हमें बताना है। देखिए, अब ये छाते में हमने सिरमौर छाते है, इसको यहाँ पे मैंने उत्सव छाता ये कर दिया है, मतलब हर तरह, हर
समय के लिए ये हो रहे। अब छतरी का एक छोटा सा चित्र आपने बना दिया, ठीक है। अब ये छतरी के लिए लिख दिया कि उत्सव छाते, उत्सव छाते, मतलब हर एक उत्सव में, हर एक धूप बरसात जैसा हमने यहाँ पे लिखा है कि उसमें ये छातों का आप प्रयोग कर सकते हो। अब ये छाता कैसा है? रंग बिरंगे मन को भाए, इंद्रधनुष जो हाथ उठाए, आपको और आपके नन्हे मुन्नों को वर्षा और धूप से बचाने आ गए हैं। आकर्षक रंग भी है इसका और वाजिब दाम भी है, मतलब दाम भी ऐसा है कि ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है, आप इसे खरीद सकते हो। 4 छातों के साथ में 5वां छाता ये फ्री में दे रहे हैं। ये भी ध्यान में रखते हैं कि जब देखो बच्चों बारिश का मौसम भी बीत जाता है और हम न वो सीजन नहीं रहता है और तभी हम कोई चीजें खरीदने जाते हैं या उस दुकान में बहुत सारी वो चीजें भरी पड़ी हैं तो वो खराब हो जाती हैं, तो वो खराब ना हो, उस कंपनी को नुकसान ना हो, तो इस हेतु से भी वो थोड़ा सेल लगाकर अपने सामान को बेच देते हैं, उसमें भी ग्राहक को फायदा ही हो जाता है। तो उस तरह से 4 छातों के साथ 5वां छाता फ्री दिखा दिया हमने। सिंपल सा देखिए हमने बनाया है और फिर हमने पता लिख दिया है कि भाई ये छाता कहाँ मिलता है और हमने मोबाइल नंबर लिख दिया है वहां पे। मोबाइल नंबर यदि आप पूरा नहीं लिखते हो तो 2-3 डिजिट नंबर लिख के वहां पे आप ऐसे क्रॉस का भी निशान लगा सकते हो और ये इस तरह से हम अपना विज्ञापन तैयार कर देते हैं और हमारे शिक्षक भी आकर्षित हो जाते हैं। हम जो विज्ञापन बना रहे हैं वो हमारा विज्ञापन भी अतिशय सुंदर बन जाता है और 5 नंबर भी सुंदर रूप से दौड़ा दौड़ा हमारे पास आ जाता है, जिससे हमारे 80 नंबर में वो 5 नंबर और भी आगे बढ़ जाता है।